खौफनाक हवेली। रवि और उसके दोस्त सुरेश और अनिता शहर से बाहर एक पुराने गांव की सैर पर गए थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक अमीर जमींदार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। रवि, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, ने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। सुरेश और अनिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी एक नहीं सुनी। अंत में वे दोनों भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह अपने आप चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर फर्नीचर बिखरा हुआ था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो और भी भयावह माहौल बना रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने सुरेश और अनिता को इशारा किया कि वे चुप रहें और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचकर रवि ने उसे धीरे से धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था और झूले के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी थी जो पीठ उनकी ओर किए हुए थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, "कौन हो तुम?" औरत ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। वह जोर से हंसने लगी, जिसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। रवि, सुरेश और अनिता की डर से सांसें थम गईं। वे तुरंत वहां से भागने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियां उतर रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बाहर निकलते ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद किया और तेजी से भागकर गांव की ओर दौड़ पड़े। रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है।